हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में। और सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली और डायग्राम वगैरह सब कुछ चेक करेंगे हम, राइट। सबसे पहले कि ये कॉल कब होता है हम इसकी बात करेंगे, बाद में इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए कम से कम, राइट। एक कंपोनेंट तो यहाँ पे बना हुआ है मेरा ऐप कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट मैं बनाऊंगा, अभी आपके सामने बनाऊंगा। एक कंपोनेंट के साथ में हम लोग कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट को, दो कंपोनेंट हमें एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में इसके यूज़ देखेंगे, इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था उसका आंसर, और एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा कमेंट के लिए। और वैसे मैं आप इस वीडियो में 2-3 इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे, एक दो का मैं आंसर दे दूंगा, एक दो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, आपकी प्रैक्टिस के लिए रह जाएगा, राइट। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो। तो सबसे पहले कि ये कॉल कब होता है, देखो कॉल की पता करने के लिए हम लोग ये डायग्राम ओपन करेंगे लाइफ साइकिल मेथड का। 3 फेज होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। तो अनमाउंटिंग के अंदर आता है, अनमाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा कंपोनेंट डोम से रिमूव होगा तो हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कॉल होगा, राइट। इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट को हाइड या शो करते हो ना, जब हाइड करते हो तो ऐसा नहीं है कि उसकी सीएसएस की हम प्रॉपर्टी को डिस्प्ले नन करते हैं, वो कंप्लीटली वो कंपोनेंट हम डोम से रिमूव करते हैं और तभी ये वाला लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी एक बटन लूंगा मैं शो हाइड का, और जैसे मैं उस पर हाइड करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड किस तरीके से कॉल होगा चाइल्ड कंपोनेंट का, राइट। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मेरा एक क्लास कंपोनेंट है app.js। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ सबसे पहले, राइट, और बटन पे यहाँ पे लिखता हूँ हाइड, टॉगल लिख देता हूँ, बेसिकली टॉगल करवा देंगे हम, टॉगल चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। और इसके ऊपर मैं स्टेट वगैरह लूंगा। बट देखो, अगर हम एक टॉगल करवाएंगे यहाँ पे एक कंपोनेंट को, तो हमें चाइल्ड तो चाहिए ही चाहिए ना, तभी तो कंपोनेंट होगा। और जब वो टॉगल करवाएंगे तभी वो हाइड एंड शो होगा, और जब हाइड होगा तभी हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे स्टूडेंट नाम से .js नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, राइट। और फटाफट से काम करने के लिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि सब कुछ फटाफट से हो जाए, राइट। ये रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट, राइट। और इस बटन की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले मैं ये मेथड बाद में करूँगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट। पहले हाइड शो करवा के देखते हैं, राइट। नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करूँगा मैं। कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे सुपर, राइट। और सुपर के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ बेसिकली शो, और बाय डिफॉल्ट शो रहेगा ट्रू। ट्रू मतलब कि हमें वो दिखेगा। तो अब मैं जो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। और एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे जो ये स्टूडेंट कंपोनेंट है इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम। तो मैं यहाँ से जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। अभी आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो स्टूडेंट कंपोनेंट है वो भी दिख रहा है, बिल्कुल, राइट। अब मैं इसको टॉगल करवाता हूँ। टॉगल करवाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन के ऊपर मैं स्टेट को चेंज करूँगा, राइट। यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर एक एरो फंक्शन बनाऊँगा। एरो फंक्शन के ऊपर मैं बेसिकली लिखूँगा यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर जो मेरी स्टेट है यहाँ पे भी शो, उसका मैं अपोजिट कर दूंगा। अपोजिट यानी कि उल्टा, और उल्टा किसका, दिस डॉट स्टेट डॉट शो का, राइट, इस तरीके से। और ये बेसिकली क्या करेगी, इस स्टेट को अपोजिट करेगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली दिस डॉट स्टेट डॉट शो। अगर शो ट्रू है तो ये कंपोनेंट दिखाए, अदरवाइज यहाँ पे बोल दे कि हमें कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे हम नल कर देते हैं, राइट। या फिर ठीक है, आप दिखा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट रिमूव्ड, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखते हो चाइल्ड कंपोनेंट रिमूव। वापस से क्लिक करता हूँ तो हमारा वापस से आ जाएगा, बिकॉज
ये जो टॉगल वाली फंक्शनैलिटी है ना, नोट वाली, ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करती रहती है हर क्लिक के ऊपर, राइट। सो ये ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरा स्टूडेंट वाला कंपोनेंट यहाँ से रिमूव हो गया, और जैसे ही ये वाला कंपोनेंट रिमूव होगा तो ये वाला कंपोनेंट डिड विल अनमाउंट मेथड अपने आप कॉल होता है, राइट। सो अब हम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इसको और देखते हैं कॉल होता भी है कि नहीं होता है। यहाँ पे करता हूँ कंपोनेंट विल अनमाउंट, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक अलर्ट कर देता हूँ अभी के लिए, और अलर्ट के अंदर लिखता हूँ कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल्ड, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो चुका है, राइट। देखो बाकी तो मैंने कहीं पे इसको ऑन क्लिक वगैरह पे कॉल नहीं करा ना, तो इस तरीके से सो हमें ये पता लगा कि अभी कब कॉल होता है, दैट्स ओके। अभी बार बार अलर्ट ना आए इसके लिए, अच्छा जैसे एक बार अलर्ट आ गया, कंपोनेंट रिमूव हो गया, अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा ना तब नहीं दिखेगा ये, क्योंकि तब तो ये कंपोनेंट वापस से लोड हुआ है, शो हुआ है। अब करूंगा तो अब कंपोनेंट रिमूव होगा और फिर से ये वाला मैसेज आएगा, राइट। ये चीज अंडरस्टैंड इजी है, ऑल राइट। तो अब हमारा ये वाला जब कंपोनेंट रिमूव हुआ तो ये वाला मेथड कॉल हो गया। अब इसका हम करें क्या, इसका फ़ायदा क्या है? देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई बार आप लोग एपीआई कॉल कर रहे होते हो, राइट, और आपको एकदम से कंपोनेंट रिमूव करना होता है, तो उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। आपकी कोई डाटा लोडिंग चल रही है उसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने सेट टाइम आउट लगाया है तो बेसिकली वो कोई सेट टाइम आउट है, सेट टाइम इंटरवल वो चले जा रहा है, तो आपको पता है कि कंपोनेंट जब भी रिमूव होगा तो वहाँ पे उसको वहाँ पे हटा सकते हो। कुछ भी, कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, राइट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम एक दो बार और चेक करेंगे तो, राइट, अदरवाइज ये हमें डायरेक्टली दिखता रहता है। और यहाँ पे लिखता हूँ दिस कोड, ऑल राइट। सो ये तो सिंपल था, इसके अंदर सब ठीक चल रहा है। अब बात आती है लास्ट वीडियो के इंटरव्यू क्वेश्चन की, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो एक बार कॉल होगा यहाँ पे, अब ये रिमूव हो गया, अब कॉल नहीं होगा, अब कॉल होगा, यहाँ पे आप काउंट देख सकते हो यहाँ पे, राइट। अब कॉल नहीं होगा, अब कॉल होगा। आपको पता है कि जब भी हमारा ऑलरेडी रिमूव्ड है तो वो नहीं दिखेगा, अगर हमें रिमूव करना है तो दिखेगा, सिंपल है, राइट। सो लास्ट वीडियो में मेरा क्वेश्चन था कि कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट में से पहले कॉल कौन सा होता है। शुड कंपोनेंट अपडेट पहले कॉल होगा, अगर इसके अंदर हमारा रिटर्न ट्रू होगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट ये वाला मेथड बाद में कॉल होगा। अगर इसके अंदर रिटर्न फॉल्स होगा तो ये वाला मेथड कॉल नहीं भी होगा, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक का मैं आंसर दूंगा, एक का आंसर मैं नहीं दूंगा, ऑलराइट। सो पहला क्वेश्चन ये है, जस्ट पहले जैसे ही मेरा ये कंपोनेंट रिमूव होगा, राइट, ये रिमूव होगा, तो क्या जस्ट पहले ये वाला चलेगा लाइफ साइकिल मेथड, या कंपोनेंट रिमूव होने के जस्ट बाद चलेगा, राइट। या तो जस्ट पहले या फिर जस्ट बाद, ये बताओ मुझे, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। और जो मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, आपसे एक बार ये पूछा जा सकता है कि क्या अगर पेरेंट कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट नहीं है, मान लो कि फंक्शनल कंपोनेंट है, और स्टूडेंट जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है ये क्लास कंपोनेंट है, क्या तब भी कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, फंक्शनल है या फिर क्लास कंपोनेंट है। जहाँ पे हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट है, बस वो क्लास कंपोनेंट होना चाहिए, आपका मेथड डेफिनेटली कॉल होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कल शाम को 8 बजे ऑनलाइन मिलते हैं, लाइव चैट करते हैं। कुछ आपके पास क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो वहाँ पे, और मैं आपको आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा, राइट। और जॉइन ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं बेसिकली पोस्ट वगैरह कर देता हूँ कई बारी कि मैं कब ऑनलाइन आऊँगा कब नहीं आऊँगा, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर।